अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई मौलवी या मौलाना तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी दुकानें दिन में खुली रहती हैं और पर्दे डालकर उनको खिलाया जाता है बाकायदा अंदर बुला के। तो उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। रमज़ान में दिन में दुकान खोल कर पर्दा डालकर खाना खिलाने वालों, सुन लो, ये तुम्हारे लिए है। क़यामत के दिन सख्त अज़ाब के लिए तैयार हो। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, इस दुनिया में भी वो अपना अज़ाब नाजिल कर सकता है। कुरान में कहा है अल्लाह ताला ने, इन्नल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वह है जिसके सामने अल्लाह का ज़िक्र हो तो उनके दिल काँप जाते हैं। आपको एक वाक़या सुना दूँ। वह एक जंग थी, गालिबन ग़ज़वे तबूक। वहाँ से लौटकर अल्लाह के रसूल आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुसलसल कई दिन चलने के बाद थके हुए हैं। बयाबान जंगल आ गया, एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल, थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिए, हम अपने इमामा सरों से उतार लें, ज़मीन पर बिछा लें, थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लें। कई दिन हो गए मुसलसल चलते हुए, आराम नसीब नहीं हुआ। यह घना जंगल है, दरख्तों की भरमार है, हम इन दरख्तों के साए में सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे फिर चल देंगे। आपने कहा, हाँ मैं भी थका हूँ, चलो जिसको जहाँ दरख्त मिले हम उनके साए में लेट लें, आराम कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं भी थका हूँ, चलो जिसको जहाँ दरख्त मिले उसके साए में आराम कर लें। एक इधर सो गए, एक इधर सो गए। अल्लाह के नबी को भी जहाँ जगह मिली एक दरख्त के साए में, आपने वहाँ चादर बिछा ली और आपकी जो तलवार थी वो उसी जो दरख्त के नीचे अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे उसी दरख्त के ऊपर लटका दी। लेटे थे और सो गए। सहाबा थके थे गहरी नींद में। कुछ सहाबियों को खराटे भी आ रहे थे। जब आदमी ज़्यादा थका हुआ होता है ना तो उसको खराटे भी आते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में रहते हैं, ज़्यादा काम वाम करके तो रात में सोते हैं तो खराटे भी आने लगते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। खराटे अल्लाह के रसूल को भी आते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी को उसकी वजह यह थी कि दिन भर आप दावत व तबलीग में रहते थे, लोगों को समझाते थे, थक जाया करते थे और थकने के बाद नींद अच्छी आती है। तो अल्लाह के रसूल जिस दरख्त के साए में लेटे थे तो वहाँ एक एराबी आया। उसने देखा कि उस दरख्त के नीचे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सो रहे हैं। चलो आज काम तमाम कर देते हैं, उनका झमेला ही ख़त्म कर देते हैं। अच्छा मौका है। मोहम्मद को ज़िंदा या मुर्दा लाने पर 100 ऊँटों का इनाम था। उस ज़माने में 100 ऊँट बहुत ज़्यादा थे, तो 100 ऊँटों का इनाम था अल्लाह के रसूल को ज़िंदा या मुर्दा लाने पर। अच्छा मौका है। सारे साथी सोए हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गहरी नींद में सोए हैं। हमारे पास यानी उनके पास एराबी के पास तलवार भी नहीं थी, तो मोहम्मद की तलवार भी लटकी हुई है, तलवार भी उसी की, गर्दन भी उसी की। चढ़ गया पेड़ पर वो एराबी चढ़ गया और तलवार खोल लिया। तलवार खोल के उतरा नहीं है, पेड़ पकड़ के उतरा नहीं है, वहीं से कूद गया, जंप लगा दी। और जैसे वो कूदा, जंप लगी उसकी थमक से, जब वो कूदा तो उस पर थमक, जो आवाज़ आई उसके पैरों की ज़मीन से टकराने पे, तो उस थमक से अल्लाह के रसूल की आँख खुल गई। आप उठ के बैठ गए, देखा कि वो तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। ये किस्सा आपने छोटे छोटे बच्चों से चमन इस्लाम में सुना होगा बहुत बार। तो ये किस्सा चमन इस्लाम का नहीं, ये है सही बुखारी का। आगे देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मंज़र। वह आगे बढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल की नज़र उसकी तरफ है, और जब वह बिल्कुल करीब आया और तलवार उठा कर मुस्कुरा कर कहता है, मैं यअसिमुका मिन्नी या मोहम्मद। और दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद। तो मैं यअसिमुका मिन्नी या मोहम्मद, अय मोहम्मद बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और दूसरा ये है कि मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आज कौन रोकेगा मुझे तेरे कत्ल से। अल्लाह के रसूल ने न खड़े हुए, न भागे, न चीखे, न चिल्लाए, न दौड़े, ऐसा अभी आओ या मेरी जान लेने आए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे ये मुझे मारना है, मुझे बचा लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप चाहते तो अच्छा मौका था, अरे 2-4 कदम तो भाग ही सकते थे, चीख भी सकते थे, उठ भी सकते थे, लेकिन आपने न उठाया, न भागे, न दौड़े, न चिल्लाए, न चीखे। बल्कि जब उसने पूछा कि बता तुझे कौन बचाएगा मुझसे, तो आपने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह। बस क्या बोले, अल्लाह। काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। आज मुसलमान है लेकिन अल्लाह का पावर नहीं जानते हैं। ऊंची टोपियाँ लगा ली है कुतुब मीनार जैसी, खा लिया मुर्दों के नंबर 40वां, 30वां और 20वां, लेकिन अल्लाह का पावर उनको नहीं मालूम। अल्लाह से ज़्यादा पावर उनके ठेकेदारों को देते हैं। वो काफिर था लेकिन अल्लाह का पावर जानता था। सुनो, कौन बचाएगा, अल्लाह। कांप गया, लर्ज गया, थर्रा गया और तलवार छूट गई। काफिर भी जानता था अल्लाह का पावर क्या है।
तलवार जैसे ही छूटी और नीचे गिरी, अल्लाह के रसूल ने यूँ झपट ली और खड़े हो गए और कहा, पासा पलट गया, बाजी उलट गई, अब अभी तक तलवार तेरे पास थी, अब मेरे पास है, अब तू बता कि तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अब वह तो जानता नहीं था, मानता नहीं था, बस वह इतना जानता कि अल्लाह बहुत पावरफुल है। जब देखा कि अब मोहम्मद के हाथ में भी मोहम्मद के हाथ में तलवार है, बाजी पलट गई, तो कहता है, आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं और आप ही छोड़ सकते हैं और आप ही मार सकते हैं। तो और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मारेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको ज़ाती बदला लेते हुए नहीं देखा और सुना। अल्लाह के रसूल ने कहा, इतना मानता है मुझे? कहा, हाँ, आपने कभी अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। ये भी बहुत गौर फिक्र करने की बात है। यहाँ तो हमें कोई थोड़ा हल्का सा धक्का भी दे दे तो उसकी कमर तोड़ देते हैं। ये बहुत तो गौर फिक्र करने वाली बात है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया, चला गया। यह वाक़या मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि वह काफिर था, एराबी था, देहाती था, तलवार उसके हाथ में थी, सहाबा सो रहे थे, पूरा पावर था उसको अल्लाह के रसूल को मारना। वो चाहता तो कत्ल कर सकता था मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन उसने क्या कहा, बता मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि अल्लाह। इस लफ्ज़ अल्लाह से वो काँप गया। काफिर था लेकिन काँप गया। यहाँ मस्जिद के सीने पर दुकानें खोल कर नहीं काँपते। अल्लाह के घर के सामने दुकानें खोल कर और मस्जिदों में आने की तौफीक नहीं होती। बेरोज़गारों की इतनी इज़्ज़त की जाती है, पर्दा डालकर दामाद की तरह अंदर बुलाया जाता है, आओ चाय पियो, कितनी इज़्ज़त है। याद रखना, बहुत सख्त बात करने जा रहा हूँ, याद रखना, रमज़ान के महीने में दिन में दुकानें खोलने वालों, बेरोज़गारों को पर्दा डालकर अपनी दुकानों में खिलाने और पिलाने वालों, अल्लाह की कसम, जितना गुनाह रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़ा न रखने वालों को मिलेगा, रोज़ा छोड़ने पर जितना गुनाह उनको मिलेगा, तुम्हें रमज़ान के महीने में उनको खाना खिलाने और पिलाने के बाद तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी उतने गुनाह के मुस्तहिक हो जितना कि वह। इसलिए कि तुमने अपनी दुकानें खोलकर बेरोज़गारों के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम किया, बल्कि उनके लिए शर्म हया से महल्ले और गांव वालों के तानों से बचाने के लिए पर्दे डालकर उनको छुपा लिया, ताकि दूसरों की नज़र उन पर न पड़े, उनकी बेइज्जती न हो और तुम्हारी बेइज्जती न हो। ऐसा करने वालों, क़यामत के सख्त अज़ाब के लिए तैयार रहो। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, इस दुनिया में भी वो अपने अज़ाब नाजिल करता है। लेकिन एक बात और याद रख लो, लेकिन वो काफिर था, अल्लाह का पावर जानता था, और हम मुसलमान अल्लाह का पावर नहीं जानते हैं। हमें ज़्यादा गौर फिक्र करना चाहिए। और अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा तौफीक दे अमल करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमने जो गलतियाँ की वो सारे माफ़ फरमा, और हमें पाँच वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।